नमस्ते दोस्तों, मैं स्वीटी प्रधान आप सभी का ट्रेड विद स्वीटी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। यहाँ पर निफ्टी 50 का लर्निंग वीडियो, प्रिडिक्शन वीडियो एंड एनालिसिस वीडियो वन डे बिफोर अपलोड करती हूँ। आज हम लोग निफ्टी 50, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में जो भयंकर मूव आने वाला है उसके बारे में जानेंगे कि वो किस साइड में आने वाला है, किस तरीके से आ सकता है, इसके बारे में जानेंगे। इंडिया मार्केट का जो सीपीआई का डाटा है इंडिया का, उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, कितना आया है सीपीआई डाटा, इसके बारे में जानेंगे। निफ्टी 50 2 दिन से 25,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या अपसाइड में हम लोग को रैली देखने को मिल सकती है, इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। इन्फ्लुएंसर अभी कंट्रोल में है, अनुमान के हिसाब से इन्फ्लुएंसर कम है, तो उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यूएस मार्केट के बारे में जानेंगे, एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शंस के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में जानेंगे, न्यूज के बारे में जानेंगे, यूएस के सीपीआई डाटा के बारे में जानेंगे, इंडिया के सीपीआई डाटा के बारे में जानेंगे, जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो मैं प्रिडिक्शन देके गई थी, वो मार्केट में किस तरीके से हमारे ट्रेड एक्टिव हुए थे प्रिडिक्शन के हिसाब से, इसके बारे में जानेंगे। 15 सितंबर को हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये जानेंगे कि ये जो पिछला वीडियो में एनालिसिस की थी वो किस तरीके से मार्केट में मूव कर रहा था, आगे भी किस तरीके से कर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। कि एक एजुकेशन वीडियो, कोई बाइंग एंड सेलिंग का कोई एडवाइजरी नहीं है, इसमें एक सिर्फ प्रिडिक्शन बता रही हूँ, मार्केट का अपने अपने तरीके से मार्केट का प्रिडिक्शन दे रही हूँ चार्ट पैटर्न के हिसाब से, कि मार्केट किस तरीके से मार्केट में काम कर सकते हैं हम लोग, मगर जो काम करे वो अपने हिसाब से करे, कि आपको क्या ठीक लग रहा है मार्केट में, उस तरीके से काम करे, ना कि मैं प्रिडिक्शन दी हूँ इस तरीके से। वैसे हम लोग चार्ट वगैरह को देख के उस तरीके से प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट का, कि मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। यूएस मार्केट जो है हम लोग का 270 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है। वही डाउ जोन्स जो है हम लोग का, वो भी लगभग 270 पॉइंट ही क्लोज हुआ है नेगेटिव में। अब जानते हैं हम एफआईज एंड डीआईज के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। एफआईज ने कैश में 129 करोड़ की बाइंग की है। रेगुलर 5 दिन से एफआईज बाइंग करते जा रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। अब जानते हैं हम लोग डीआईज के बारे में। डीआईज ने कैश में 1556 करोड़ की बाइंग की है। अब जानते हैं इंडेक्स ऑप्शन से इंडेक्स फ्यूचर्स के बाइंग एंड सेलिंग डेटा के बारे में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1977 करोड़ की हम लोग को बाइंग देखने को मिली है, और लगातार 5 दिन से हम लोग को इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग देखने को मिल रही है। अब जानते हैं इंडेक्स ऑप्शंस के बारे में। इंडेक्स ऑप्शंस में 8,570 करोड़ की लगभग बाइंग देखने को मिली है हम लोग को। मार्केट में एफआईज हो, डीआईज हो या इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स फ्यूचर्स में, चारों में हम लोग को बाइंग देखने को मिली एक साथ, जो कि ये बता रहे कि मार्केट अपसाइड जाने के ज्यादा चांसेस है। और न्यूज भी जितने आ रहे हैं वो अपसाइड के लिए ही आ रहा है, पॉजिटिव न्यूज आ रहा है, तो सारे, तो उससे मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके बारे में भी जानेंगे। हमारे ट्रेड कहाँ पर एक्टिव हुए थे निफ्टी 50 और सेंसेक्स में, पहले इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में 25,040 के ऊपर मैं बोली थी सस्टेन होगा तो अप साइड में जाएगा, तो वहां से 100 पॉइंट गया। वही मैं सेंसेक्स में बोली थी कि 81,600 के ऊपर बाइंग देखने को मिलेगी, तो वहां से हम लोग को 400 पॉइंट सेंसेक्स में देखने को मिले। और जो यूएस के बारे में, यूएस का जो सीपीआई का डाटा है, इसके बारे में जानते हैं न्यूज के बारे में। यूएस का जो सीपीआई का डाटा आया ना, वो पॉजिटिव आया है, मगर वहां का जो जॉब डाटा आया था बहुत वीक जॉब डाटा आया था, उतना भी पॉजिटिव नहीं, ठीक ठाक आया। तो जो यूएस का जो आ रहा है न्यूज के हिसाब से मिक्सअप आ रहा है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। यूएस का जो जॉब डाटा है और साथ ही साथ में जो भी सीपीआई का डाटा है, दोनों एक पॉजिटिव है तो एक थोड़ा
हल्का पॉजिटिव एक दिख रहा है, तो दूसरा जो जॉब का डाटा वो बहुत नेगेटिव दिख रहा है, कि जॉब बहुत कम आए थे, क्योंकि 75,000 जॉब के चांसेस दिख रहे थे, मैं 22,000 जॉब आए थे, जो कि बहुत वीक था जॉब डाटा, जिसके कारण रेट कट होने के चांसेस बन सकते हैं, जो कि 18-19 तारीख को आरबीआई की मीटिंग है, तो उसमें रेट कट हो सकते हैं। अब जानते हैं हम लोग सीपीआई डाटा के बारे में। सीपीआई डाटा जो इंडिया का आया है, जुलाई मंथ का आया था, 1.61% आया था। अभी का है 2.07%। पिछले बार से ज्यादा आया है इस बार का, जो कि आरबीआई का एक्सपेक्टेशन जो था वो 2 से 6% तक के बीच में अंदर आ सकता है। आरबीआई का जो है, आरबीआई का जो रेट कट के साथ 2 से 6% तक के आ सकते हैं। इन्फ्लुएंसर कंट्रोल में है, जिसके कारण हम लोग को बैंकिंग में और जो एनबीएफसी में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इन्फ्लुएंसर जब कंट्रोल में है ना, तो आरबीआई के पास ना रेट कट करने के भी चांसेस स्कोप बन रहे हैं, तो रेट कट हो सकता है मार्केट के लिए, जो कि पॉजिटिव न्यूज रहेगा। जो कि इसका जो इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल सकता है बैंकिंग सेक्टर में, बैंक सेक्टर के जो बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स के पोर्टफोलियो जो गैस वाले में देखने को मिल सकता है। क्रेडिट ग्रोथ क्रेडिट ग्रोथ के लिए भी पॉजिटिव रहेगा, ग्रोथ के लिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए भी एक पॉजिटिव रहेगा ये, तो हम लोग को पॉजिटिव देखने को मिल सकता है इम्पैक्ट मार्केट के लिए। हम लोग को रियल एस्टेट में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोअर इन्फ्लुएंसर होने के कारण हम लोग को देखने को मिल सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में। फिर आईटी सेक्टर में हम लोग को यहाँ नेगेटिव इम्पैक्ट कहाँ देखने को मिल सकता है, इसके बारे में जानते हैं। एफएमसीजी वाले में, आईटी में हम लोग को थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसमें बाकी हम लोग को ये पॉजिटिव ही है मार्केट के लिए, न्यूज़ जितने आ रहे हैं अभी, क्योंकि रेट कट होगा तो वो इंडिया के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। रेट कट होगा तो रुपया मजबूत होगा, क्योंकि रुपया भी वीक चल रहा है, तो रुपया मजबूत होगा। साथ में हमारे जो बैंक के रेट कट, बैंक में भी जो टैक्स वगैरह लग रहा है हाउस लोन पे या इंटरेस्ट रेट वगैरह, वो सब भी कम हो जाएंगे ना रेट कट से, तो हम इंडिया के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ है। रेट कट होगा तो मार्केट में अप साइड में और देखने को मिल सकता है। ये 2 दिन से मार्केट 25,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है। मार्केट में ना एक अप ट्रेंड लाइन चल रहा है, बार बार मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है, सपोर्ट लेता है ऊपर जाता है। अभी भी ना हम लोग को ये देखने को मिल सकता है मार्केट में, कि मार्केट आए 24,970 के आसपास या 25,000 के आसपास, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चले जाए गैप डाउन ओपन करके, ऐसा भी देखने को मिल सकता है हम लोग को मार्केट में। अब जानते हैं हम लोग निफ्टी 50 में किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। निफ्टी 50 में हम लोग 15 सितंबर को अगर 25,150 के आसपास कोई रेंज बनाता है, अप साइड में ब्रेकआउट देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,200 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 25,250 का, जिसमें हम लोग 25,100 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। इसमें सिर्फ हम लोग 2 ही टारगेट रखेंगे, क्योंकि 25,250 से हम लोग को सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ना हमें जैसे कोई बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाता है या गैप डाउन के तो चांसेस कम है, मगर फिर भी ऐसा गैप अप गैप डाउन कोई बड़ा खुल जाता है, तो हम लोग का जो 5 मिनट का कैंडल रहेगा उसका हाई और लो मार्क करेंगे, और उसके बाद जिस साइड में ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ कैंडल क्लोज देता है, उस साइड में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं 5 मिनट कैंडल रूल के हिसाब से। अगर वहीं पर सस्टेन हो जाता है 5 मिनट कैंडल रूल के हाई के पास सस्टेन हो जाता है, और उसके बाद वहाँ कोई रिवर्सल कैंडल बना के डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तो हम लोग डाउन साइड में डे लो के टारगेट तक के देखने को मिल सकते हैं। डे लो या नेक्स्ट पिछले दिन के जो डे हाई तक के या डे लो तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं हम लोग को इसमें।
और अगर हम लोग का इसमें हम लोग का पहला सपोर्ट जो रहेगा 25,000 का रहेगा, सेकेंड सपोर्ट रहेगा 24,970 का। यहाँ पर अगर गैप अप ओपनिंग होता है, कोई फास्ट सेलिंग हो जाता है, तो हम लोग को मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,050 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 25,100 का, थर्ड टारगेट रहेगा 25,150 का, जिसमें हम लोग 25,000 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। निफ्टी 50 में हम लोग को सेलिंग तो वैसे देखने को नहीं, चांसेस बहुत कम है, मगर फिर भी अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट डाउन साइड में तोड़ देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ 24,970 का लेवल, और वो भी 15 से 20 में सस्टेन होने के बाद, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,940 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 24,900 का, थर्ड टारगेट रहेगा 24,850 का, जिसमें हम लोग 25,000 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे डाउन साइड के लिए। अब जानते हैं हम लोग सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं 15 सितंबर को, और हम लोग जो पहले पिछले वीडियो के हिसाब से कहाँ पर ट्रेड लिए थे और कितने पॉइंट गए इसके बारे में जानते हैं। मैं बताई थी 81,600 के ऊपर हम लोग को बाइंग देखने को मिलेगा, तो वहाँ से हम लोग को 400 पॉइंट बाइंग देखने को मिले, जो कि हम लोग को 82,000 तक के टारगेट देखने को मिले सेंसेक्स में। अब जानते हैं हम सेंसेक्स में किस तरीके से काम कर सकते हैं 15 सितंबर को। 15 सितंबर को अगर 82,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, अप साइड में ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ, तब हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 82,100 का, सेकेंड टारगेट रहेगा 82,200 का, थर्ड टारगेट रहेगा 82,300 का। अगर 82,300 के आसपास मार्केट सस्टेन हो जाता है 10 से 15 मिनट, अब फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है, तब हम लोग का टारगेट है 82,400 का फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट है 82,500 का, थर्ड टारगेट है 82,600 का, लास्ट टारगेट है 82,700 का, जिसमें हम लोग 82,000 का कॉल ऑप्शन लेंगे। अब जानते हैं हम लोग डाउन साइड में कब ट्रेड ले सकते हैं। डाउन साइड में अगर 81,400 के आसपास मार्केट सपोर्ट नहीं लेता है और स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन दे देता है डाउन साइड में, वो भी 15 से 20 में सस्टेन होने के बाद, तब क्योंकि ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट चले जाएगा तो मार्केट नीचे साइड दिख सकता है, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट है 81,350 का, सेकेंड टारगेट है 81,250 का, थर्ड टारगेट है 81,100 का, लास्ट टारगेट है 81,000 का, जिसमें हम लोग 81,500 का पुट ऑप्शन बाय करेंगे। अगर मार्केट में कोई फास्ट सेलिंग आ जाती है या मार्केट में गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हम लोग किस तरीके से कहाँ मार्केट सपोर्ट ले सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। पहला सपोर्ट है हम लोग का 81,500 का, सेकेंड सपोर्ट है 81,600 का। यहाँ पर मार्केट सस्टेन होता है और अप साइड में स्ट्रॉन्ग कैंडल और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है या कोई रिवर्सल कैंडल बना के ब्रेकआउट देता है, तब हमारा फर्स्ट टारगेट है 81,700 का, सेकेंड टारगेट है 81,800 का, थर्ड टारगेट है 81,900 का, लास्ट टारगेट है 82,000 का, जिसमें हम लोग 81,500 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे अप साइड के लिए। ये चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग 15 सितंबर को किस तरीके से काम किए, साथ ही साथ 16 सितंबर को किस तरीके से काम कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। सेंसेक्स में भी हम लोग 5 मिनट कैंडल रूल के हिसाब से काम कर सकते हैं 15 सितंबर को।